हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ये मेरा लेक्चर नंबर पहला है। यूट्यूब पर मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ और कैसा लग रहा है आपको पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है डिफरेंस इन दोनों के बीच का, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। क्या डायरेक्शन एक अलग से आ जाता है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये अलग से आ जाता है, ठीक है, डायरेक्शन। और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और ये सबसे पहली बात है जो नाइन्थ क्लास में नहीं बच्चों को बताया जाता है, ये 11th में पढ़ने वाले हम लोग। एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सिर्फ सिंपली अलजेब्रा के रूल से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 kg प्लस 5 kg, क्या होता है भाई, ये 9 kg हो जाएगा। सिंपली अलजेब्रा के रूल से जोड़ दिए। मान लो 2x प्लस 5x 7x होता है, ये भी सिंपली अलजेब्रा के रूल से जुड़ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वेक्टर में एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, इसको हम लोग वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन की मदद से जोड़ते हैं। मतलब वेक्टर को जोड़ने का अलग ही लॉ बना है, उसके लॉ से हम लोग वेक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टेम्परेचर, ईटीसी। मतलब मास, सिंपली मास, इसका कुछ डायरेक्शन है नहीं ना, इसीलिए इसको मास को वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहा गया है, स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। स्पीड, सिंपली हम लोग कहते हैं स्पीड इतना बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। और डिस्टेंस, डिस्टेंस में मेजर सिर्फ क्या है तो आप लोग जानते ही होंगे। और टेम्परेचर में है तो टेम्परेचर का भी तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहला बात, उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कितने टाइप है, हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं, वेक्टर टॉपिक है। वेक्टर के कितने टाइप है वो लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला, इक्वल वेक्टर क्या होता है। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। ये वेक्टर का टाइप है। और दूसरा देखिए, पैरेलल वेक्टर होता है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंपली मैं समझा दे रहा हूँ, इसका डिफिनेशन नहीं लिखूंगा। एक वेक्टर ये है, और एक बात, हाँ, ये जो होता है ना, इसको हेड बोलते हैं और इसको हम लोग टेल बोलते हैं, हेड टेल। इसको, इस पॉइंट को हेड बोला जाता है और ये जो लंबा सा गया है ना, उसको टेल बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वेक्टर, ये ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। और इन दोनों के बीच के 0 डिग्री, थीटा जो होगा ना, इन दोनों के बीच का 0 डिग्री बनना चाहिए, तभी हम लोग पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में हो जाएगा आपको एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर ये है ए,
एक वेक्टर ये है बी, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। कितना? 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन। इसी को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर समझ में आएगा। इक्वल वेक्टर उसको कहते हैं जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, फोर्थ नंबर में लोग देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, तो कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर। देखो ये एक पॉइंट है P, ठीक है, पॉइंट है, यहीं से एक वेक्टर गया है, ये A, ये B, ये C। मतलब कॉनकरेंट वेक्टर वो उसको कहते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा वेक्टर एक ही जगह आके मिल जाए, एक ही जगह मिला रहे। तो ये पॉइंट P पर मिला हुआ है सभी, और मिल सकता है ना, D C जितना लगा दे हम अपने से, ये है ना, एक पॉइंट पर मिला, इसी को कॉनकरेंट वेक्टर, एक जगह पर, ठीक है, एक जगह से निकले। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको हो जाएगा 5वां नंबर, यूनिट वेक्टर। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि देखो बता, इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। अ वेक्टर whose magnitude is 1, ठीक है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और इन फिजिक्स इसका एक और पॉइंट देख लो, इन फिजिक्स only one use of यूनिट वेक्टर। फिजिक्स में सिर्फ इसका एक ही यूज़ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में। इन फिजिक्स ओनली वन यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही यूज है, वो क्या, तो वो फाइंड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन बताने का काम है इसका, सिर्फ डायरेक्शन बताने का। यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, इसका ये पॉइंट है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसका एक फॉर्मूला भी दिया गया है। क्या है वो फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ से आपको यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपन में मोड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात क्या है कि ये जो है ना, ये यूनिट वेक्टर का चिन्हासी है। किसी भी चीज़ के ऊपर कैप लगा दिया जाए, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कैप लगा दिया जाए, तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये वेक्टर जो है ना, तो ये तो आप लोग जानते हैं वेक्टर साइन है, ये मोड में लगाया हूँ, इसका मतलब यही है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ये है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। और सिर्फ ये मोड लगाने की वजह से ये डायरेक्शन हट गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ वाला को ऊपर रखेंगे और मैग्नीट्यूड को नीचे रखेंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर था। अब वहाँ पर क्या, एक बात और देख लीजिए, एक बात ये है कि जीरो और नल वेक्टर, ये इसको नीचे वाला को मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए, यहाँ पर हो गया अब छठा नंबर, जीरो या नल वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर whose magnitude is 0 and arbitrary direction, ठीक है। देखो कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, कितना मैग्नीट्यूड है,
जीरो। और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन है, कुछ भी पता नहीं है भाई, कुछ भी डायरेक्शन है। और ये जीरो है। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता भाई, नोटेशन। एक सिर्फ जीरो एक नोटेशन है। एक चीज़ एक के आगे लगा दो राइट साइड में तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, एक के पीछे लगा दो तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हमारा जीरो और नल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन कोई भी हो। ठीक है, जीरो है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया, जिसको उतारना है उतार लीजिए। चलिए, ये आज मेरा पहला दिन था, पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जो भी इसमें कमियां रही होगी तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ओके बाय।